नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, दीपावली की जो पूजा है वह धनतेरस के दिन ही शुरू हो जाता है। बहुत अच्छे अच्छे कुछ न कुछ सामान हम खरीदने की कोशिश करते हैं और इस दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी, साथ में कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान की पूजन होती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रदोष काल में हम पूजा कैसे करेंगे, धनतेरस कब है और पूजा का सही समय क्या है, कब हमें पूजा करनी चाहिए, क्या खरीदना चाहिए। इसके ऊपर से ये हमारा वीडियो ज़रूर देखें और इस पर बहुत ही अच्छे से इन्वेटिव वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो देखिए, हम एक आसन बिछा लेंगे और कोशिश करेंगे कि उस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी को विशेष पूजन होती है और लाल कलर माँ को बहुत प्रिय होते हैं। आज के दिन धन के देवता कुबेर भगवान की पूजन होते हैं। तो आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो की स्थापना कर लीजिए, और अगर फ़ोटो नहीं है तो थोड़ा सा चावल का आसन रखते हुए आप सुपारी का भी स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ ही हम माता लक्ष्मी जी की और गणेश जी की स्थापना करेंगे, यानी कि उनको भी आसन में विराजमान करेंगे। और जो आपके मंदिर में पूजा आप जिनकी करते हैं, फ़ोटो या मूर्ति, उन्हीं को विराजमान करनी है। इसके साथ ही देखिए, धन्वंतरी भगवान का अगर आपके पास फ़ोटो मूर्ति है तो उनको विराजमान करें, नहीं तो हम सुपारी के रूप में उनको विराजमान करेंगे। इसके बाद हम दिया प्रज्वलित कर देंगे और यह दिया थोड़ी सी बड़ी साइज की होनी चाहिए। एक कुबेर दिया के नाम से जाना जाता है। और देखिए, यह दिशा को एक बार जलाने के बाद हिलाना नहीं है। पूरी रात भर कोशिश कीजिएगा दिया प्रज्वलित रहे। इसके बाद हम सभी को स्नान कर गणेश जी को स्नान करेंगे, फिर माँ लक्ष्मी को स्नान करेंगे और कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान को स्नान करेंगे। साथ ही आज के दिन सोना चांदी कुछ ना कुछ खरीदा जाता है, तो अगर आपने कुछ खरीदा है तो उसे भी चौकी में रखें, और नहीं भी खरीदा है तो पुराने जो भी सोना चांदी कुछ भी हो आपके पास, उसे भी पूजन कर सकते हैं। स्नान तो हमने पहले से ही करवा दिया था। इसके बाद सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जाप करते हुए सभी को कलावा देंगे। और हम गणेश जी को भी, साथ में कुबेर भगवान को भी वस्त्र अर्पण कर देंगे और धन्वंतरी माँ भगवान का भी पूजन आज जरूर करेंगे। देखिए, स्वास्थ्य की सबसे बड़ी धन होता है। जो इंसान बीमार रहता है ना, उसके पास देखा जाए तो कितने भी धन कम पड़ जाता है। इसलिए हमें हमेशा से ही भगवान को अपना स्वास्थ्य, अपना हेल्थ मांगनी चाहिए। तो इसके बाद हमें गणेश जी को दूबा, घास, लाल फूल चढ़ाना है। अगर लाल फूल आपके पास है तो अच्छा है, नहीं तो गेंदे के फूल चढ़ा सकते हैं। सभी देवी देवताओं को गेंदे का फूल चढ़ता है, तो गेंदे के फूल आप सभी को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक एक करके हम सभी को फूल चढ़ा देंगे, और जब फूल चढ़ाएंगे तो ओम पुष्पम समर्पयामि, इस मंत्र का जाप करेंगे। यह पूजा प्रदोष काल में करनी होती है, तो शाम के समय प्रदोष काल में हमें यह पूजा करनी है। इसके बाद हम तिलक करेंगे, गणेश जी को तिलक करेंगे, माँ लक्ष्मी को तिलक करेंगे, कुबेर देवता और साथ में धन्वंतरी भगवान को भी तिलक करेंगे। और जो हमने सोना चांदी रखा है उन्हें भी हम तिलक करनी है। साथ ही में जो कुबेर दिया हमने प्रज्वलित किया है, इन्हें भी तिलक करना है। कुबेर दिया आप पीतल का दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। विशेष दिया आता है जो कुबेर दिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके पास ऐसा कुबेर दिया है तो आप उसे ही प्रज्वलित करें, नहीं तो आप मिट्टी के दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। आप माता लक्ष्मी को लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी, एक पान में रख के माँ को भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी को पान का भोग समर्पित करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद देखिए, धन्वंतरी भगवान के लिए हमें कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें रखनी होती है, जिसमें हम एलोवेरा, नीम के पत्ते रख सकते हैं, तुलसी के पत्ते सभी के घर में हैं, नींबू रख सकते हैं, साथ में ही देखिए लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें, यह
तेज पत्ते, ये सारी चीज़ें हमने किचन में होते हैं, तो आयुर्वेदिक चीज़ें किचन में हमारे हैं और सारी चीज़ें हम रखेंगे और हाथ जोड़ करके पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान के पास अर्जी लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे दिवाली का जो भी पूजन होते हैं उसमें खिल बतासे के भोग जरूर लगाया जाता है, तो हम खिल बतासे का भोग लगाएंगे। और आज के दिन धनिया हमें ज़रूर लेके आनी है, नया धनिया हमें लाना है, घर के यूज़ किया हुआ नहीं, धनिया नहीं चढ़ानी है। साथ में ही देखिए जो भी आपके पास मिठाई आपने बनाया होगा या बाज़ार से लाए होंगे वो मिठाई चढ़ा देंगे और पूजा में रही कमियों को पूरा करते हैं। दक्षिणा, इसलिए थोड़ा सा दक्षिणा चढ़ा देंगे। आज के दिन जो भी चौकी में हम दक्षिणा चढ़ाएंगे इसे दान नहीं करना है, इसे आप खुद अपने पास रखेंगे। अपने मंदिर के सामान खरीद सकते हैं। पूजा के बाद हमें 13 दिया कम से कम जलाना है। 13 दिया धनतेरस के दिन जलाया जाता है, इससे ज़्यादा भी आप जला सकते हैं। हाथ में थोड़ी सी चावल और थोड़ा सा फूल लेकर धनतेरस की कथा सुन लेंगे और कथा आपको बुक में मिल सकती है या ऑनलाइन भी मिल सकती है। और कथा होने के बाद जो चावल फूल है ये चौकी में छोड़ देंगे और पूजा में रही कमियों के लिए हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा याचना कर लेंगे। इसके बाद हमें करनी है आरती। तो आप चाहे तो दूसरे दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आरती के लिए देखिए जो दीपक हमने कुबेर दिया को जलाया उसका बिल्कुल हिलाना नहीं है और उसे सुबह जब यह ठंडा हो जाएगा तब आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। इसके पहले गणेश जी की आरती दिखाना है, फिर माता लक्ष्मी को आरती दिखाना है, गणेश कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान सभी को हमें आरती दिखाना है। अगर आपको आरती आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप कहीं भी चलाकर भी सुन सकते हैं। आरती होने के बाद हाथ जोड़ ले, थोड़ा सा जल लेंगे और चारों तरफ चौकी के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से हमारा पूजा है जो संपूर्ण होता है। धनतेरस के दिन दीपदान भी किया जाता है। तो पूजा के बाद रात को टाइम यह किया जाता है। कैसे करें वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। धन्यवाद बहनों, और धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।